चलो बढ़िया जो होगा अपने आप तक स्वामी अयप्पा और धर्मशास्त्रा मंदिर अपनी अनुष्ठान का समापन में आ गया है और जिस प्रकार भगवान के मंदिर में सभी जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान से दुख निवारने के लिए, उसी प्रकार आज अनुष्ठान होने के बाद भगवान जा रहे हैं शहर में घूमने और उसी की तैयारी किया जा रहा है। तो हम शंकरन सर से बात करते हैं कि इस बार भगवान कहाँ कहाँ किस दिशा में घूमेंगे। देखिए, ऐसा है कि भगवान जो है सबको प्यार करता है। काफ़ी आदमी है कि जो कि आ नहीं पा रहे हैं और कोई बहुत आदमी है जो आ नहीं मांगता है, तो उनके लिए वो दोनों एक तरफ महाकुंभ चल रहा है पूरे भारत की धरती प्रयागराज में और एक कुंभ धर्मशास्त्रा मंदिर में है। जो महाकुंभ में नहीं जा सके इस मंदिर में आ रहे हैं भोग खाने के लिए, श्रद्धा के लिए, उनको क्या क्या शब्द बोल रहे हैं? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, भगवान जो है वो सब जगह में है और सबसे ज़्यादा वो दिल में होना चाहिए। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सुंदर अपर सुंदर बोल करके बहुत बड़ा सन्यासी था। वो शिव जी को काम कराता था, तो शिव जी को बोला मैं एक तो मंदिर बनाना चाहता हूँ। शिव जी बोला बना लो। थोड़ा पैसा चाहिए तो इतना स्वर्ण लेकर के उसको दिया। बोला मैं थोड़ी उसको उठा के ले जाऊँ, आप कहेगा। वो है भगवान के साथ ले, वो होना चाहिए। तो आदमी लोग सोचता ही नहीं है कि कुंभ में जाने से बहुत बढ़िया है, नहीं जाने से भी ठीक ही है, उसका बारे में सोचने से ही। और अयप्पा, स्वामी अयप्पा भगवान कुंभ का ही सनातन धर्म से उत्पत्ति हुए भगवान है। तो यहाँ हम लोग का जमशेदपुर का कुंभ है, कितना दिन बाकी है और इसमें दर्शन के बाद और क्या प्रोग्राम होता है भगवान का? कल जो है आपका आज ही का जैसा 11 बार रुद्राभिषेक होगा, लेकिन सिर्फ पूर्णाभिषेक शास्त्रा के लिए होगा। गणेश जी और इसके लिए अभिषेक होगा और उसके बाद करीब 2-3 हज़ार भक्त लोगों का प्रसाद दिया जाएगा और परसों से नॉर्मल रुद्राभिषेक अभिषेक सब चलेगा। अयप्पा भगवान से, लक्ष्मी माँ से, सत्यनारायण भगवान से, गणेश भगवान से जमशेदपुर और उन्नति करे। जमशेदपुर में और पैसा है क्या भगवान से आपने मांगा? कभी नहीं। उनका काम है जो देना है देने का, हम लोग का काम नहीं है मांगने का। उसको मालूम है कि क्या देना है। अगर वैसे बोले तो मैं बोलूँगा कि जब मैं ज्वाइन किया और आगे बढ़ रहा था, रूसी मोदी साहब को उसने मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, जिसने कि इस मंदिर को बनाने के लिए मुझे बहुत मदद की। तो सब उसकी काम है, उसका काम चाहिए तो कर लेंगे, उससे पूछने का कोई दरकार नहीं है। हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि अब देखिए पूछ सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन वो देंगे नहीं देंगे, फिर पूछा था नहीं दिया बोलने से चलेगा। उनको थोड़ी है, वो जो चाहता है वो देता है। झारखंड के सबसे बड़े पूजा पंडाल का हम लोग सदस्य हैं, परवीन सिंह सेवा संस्थान का। हमें लगता है कि हम लोग पिछला 15 साल से शंकरन साहब के सानिध्य में हैं। जब भी वो कार्यक्रम में आते हैं और यहाँ अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आकर इसमें शामिल होते हैं। और शंकरन साहब ने जो धार्मिक, आध्यात्मिक, विशेष करके इस मंदिर के प्रति जो उन्होंने भारत के कोने कोने से महान विद्वान पंडितों को बुलाया है और
झारखंड की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए, कोल्हान की खुशहाली के लिए और विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए जो धार्मिक आयोजन किया है, सराहनीय ही नहीं अनुकरणीय है। जो भोग का प्रबंध किया जाता है, इतने पब्लिक भोग खाने के लिए आते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? इनके प्रति इतनी निष्ठा है, इस मंदिर की प्रति लोगों का इतना लगाव है, खास करके सगरन साहब का जो पूजा पाठ का तौर तरीका है, विभिन्न तरीके से जो इनका पूजा पाठ होता है, महान विद्वान पंडित लोग जो आते हैं देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी, कोयला से कच्छ तक का, तो इनके प्रति निष्ठा के कारण ही लोग का आना होता है। और जहाँ तक यहाँ का महाप्रसाद है, ये तो तिरुपति और बालाजी भगवान के यहाँ जो प्रसाद ग्रहण करता है लोग, वह प्रसाद यहाँ ग्रहण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त है। मैं यहाँ महाप्रसाद बनाता हूँ। आज करीब 2500 लोगों का नारियल दूध का भोग बना है। कि कितना साल से आप लोग इस मंदिर में सेवा दे रहे हैं? मंदिर में मैं 35 साल से सेवा कर रहा हूँ वार्षिक उत्सव में। क्या क्या भगवान को पसंद है भोग में? भोग में यहाँ गुड़, चावल, घी से निर्मित ना विभिन्न प्रकार के भोग बनते हैं। आज नारियल दूध का, कल घी का और गुड़ का, पहले दूध का, नाना प्रकार के बनते रहते हैं भोग, हर एक दिन अलग अलग। कितने कारीगर आप लोग इसमें? हम लोग टाटा से 2-3 जन, बेंगलोर से 1 जन और केरल से 5-6 जन हैं। हर साल हर साल ये लोग आते हैं, हर साल केरल से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं और लोकल से आते हैं। और इतना जो रेसिपी होता है भगवान को, क्या क्या चीज़ है? आज जैसे क्या चीज़ का भोग लगेगा, कल क्या लगेगा, ये रेसिपी कैसे मिलता है? ये पंडित जी हम लोग को बताते हैं, कल क्या रेसिपी बनेगा, परसों क्या रेसिपी बनेगा, भगवान का क्या भोग लगेगा। पंडित जी 1 दिन पहले बताते हैं, उस हिसाब से भोग तैयार होता है। और भोग में सबसे अच्छा जो भगवान प्रसाद है, जो अयप्पा धर्मशास्त्र मंदिर का, कौन सा प्रसाद है जो सबको ग्रहण करना चाहिए? महाप्रसाद कल बनेगा चावल, गुड़, घी, काजू, किशमिश, इलायची, जायफल। ये करीब 30-35 किलो घी का, 30-35 किलो चावल, करीब 2 कुंटल गुड़, काजू किशमिश 15-15, 20-20 किलो का, ये कल बनेगा और सभी लोगों में बटेगा। ये सिर्फ मीठा है। इसके अलावा भोग में बनेगा आपको सांभर भात, दही भात, 2 किस्म का सब्जी, केला, पंचामृत, अचार, पापड़। आज का क्या क्या रेसिपी बना है? आज तो सिर्फ नारियल दूध का खीर है, मन भर के खाइए, उसी में पेट भर जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे धर्मशास्त्र मंदिर के बारे में, इसके इतिहास? बहुत ही आस्था है इस मंदिर में, बहुत ही विश्वास है इस भगवान पे। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, भगवान को सिर्फ एक बार नमस्कार करके जाते हैं, उनका मुराद पूरा हो जाता है। तो इसीलिए हर साल यहाँ पे भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। जमशेदपुर में रहते हैं कि दूसरा स्थान से आप आए थे यहाँ पर? मैं आई महाराष्ट्र से। कैसे पता चला अयप्पा मंदिर इतना विख्यात है, इतना शक्तिशाली है? अयप्पा मंदिर के बारे में डिटेल्स तो पता चली। हम लोग नासिक जमशेदपुर में रहते थे, नासिक में रहते थे महाराष्ट्र में। वहाँ गांधीनगर में भी होता था, पर ऐसा 10 दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन की पूजा होती थी। तो तब से बचपन से मालूम तो है कि अय्यप्पन मंदिर है करके, और जमशेदपुर में आके तो बहुत अच्छे से पता चला है, बहुत अच्छे से हो रहा है। कितना साल हो गया इस मंदिर का दर्शन करते हैं, भोग प्रसाद खाते? मैं जब से आई हूँ तब से आई थिंक 76 से हर साल आते हैं ये मंदिर का पूजा में? प्रेसिडेंट है वो, मामा चेयरमैन है, और वो अपने साथ ही रहते भी है। जो अपना समय दिए हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे प्रेसिडेंट के तरफ से? कोई भी प्रोडक्टिव चीज़, कोई भी इतना अच्छा फंक्शन जो होता है वो विदाउट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड नहीं होता। हम हमारे डोनर्स हों, हमारे वॉलंटियर्स हों, हमारे मेंबर्स हों, हमारे मीडिया के दोस्त जो हैं, उनके सहयोग के बिना ये तो फंक्शन सक्सेसफुल होता नहीं है। हम लोग हर एक का सपोर्ट मांगते हैं और हमें हर एक का सपोर्ट भरपूर तरफ से मिलता भी है। और इसी के बदौलत हम लोग इतने साल से इस फंक्शन और इस सेलिब्रेशन को अच्छी तरह से मना लेते हैं। हम तो बस जमशेदपुर वासियों को यही कहेंगे कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है, सालाना एक बार आता है। जनवरी और फरवरी के बीच में हम लोग 10 दिन का फंक्शन मनाते हैं। बाहर से विद्वान पंडितों को मंगाते हैं और उनका रीति जो होता है पूजा करने का काफ़ी अचूक होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि सब लोग यहाँ आए और इसका लाभ उठाएं।
मेरा नाम के.एस. वेंकटाचलम। मैं 1997 में रिटायर किया। रिटायर होके 27 साल हो गया। 2000 में भिलाई से जमशेदपुर आया। ये 25 साल से ये मंदिर मेरा योगदान है। मंदिर उस टाइम में ये सब नहीं था, उसके बाद में बनाया गया। ये मंदिर एकदम टॉप में है। हिंदुस्तान में हर कोने में जमशेदपुर ये मंदिर का सबको मालूम है। 1977 में ये मंदिर बना। इधर पहले बिष्टपुर में सम्मेलनी में अय्यप्पा होता रहा कि 1977 से मंदिर बने और यहाँ पूजा हो। स्वामी उस नगर भवन की ओर लेके जाते हैं जहां अयप्पा भगवान हमारे जमशेदपुर के रोड में घूमेंगे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।